एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोग देख रहे हैं एसएम न्यूज और मैं आज आपके सामने बात करने के लिए आई हूँ कोरोना जैसी महामारी को लेकर। इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी दुनिया को अपने आगोश में लिया हुआ है। वहीं इस बीमारी के भारतवर्ष में रोज रात दिन जो है उसके पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इन सब को लेकर भारतवर्ष के अलग अलग लोगों का क्या क्या कहना है या क्या उनका सोचना है, मैं उसी विषय में आपके सामने बात करना चाहती हूँ। तो ये भारतवर्ष में जो है लोग क्या मरने के लिए पैदा होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जब ये कोरोना यानी कोविड-19 जो है, जब ये छुआछूत की बीमारी है, जब ये संक्रमित बीमारी है, तो ये जो संक्रमित बीमारी जो है ये जो हमारे घरों में गलियों में और ये जो पशु पक्षी जो रहते हैं, हमारे जो पालतू पशु रहते हैं, जो गांवों में हम जो है पशुधन का जो काम करते हैं लोग, उनके पालतू पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं और जानवर हैं। तो इनको लोगों का ये कहना है, जब ये संक्रमित बीमारी है, जब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जा रही है, तो हमारे घरों में ये पशु पक्षी कैसे सुरक्षित है, इन पशु पक्षियों को ये बीमारी जो है अपनी चपेट में क्यों नहीं ले रही है, या ये कैसे उसकी चपेट से ये कैसे बचे हुए हैं। तो ऐसा लोगों का कहना है। दूसरा लोगों का ये कहना है कि ये जब संक्रमित बीमारी है और ये संक्रमित बीमारी से जब कोई अमीर व्यक्ति यानी कोई फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन जैसे अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन की पूरा परिवार जब कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। वहीं कोई उद्योगपति जब इस कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित हो जाता है यानी पॉजिटिव हो जाता है, वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट जाते हैं। वहीं जो है राजनेता जो है वो भी इस बीमारी के चपेट में आने के बाद में वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने राजकाज में लग जाते हैं। जिस तरीके से भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, वो इस बीमारी की चपेट में आए और वो बहुत जल्दी ही बहुत शीघ्रता से जो है स्वस्थ होकर अपने राजकाज में लग गए, रैलियां करने में लग गए, मीटिंग करने में लग गए। वहीं जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान उर्फ मामा, वो भी जो है इस बीमारी की चपेट में आए और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और फिर अपने राजकाज में लग गए, कांग्रेस को जो है गालियां देने में लग गए। वहीं मेरा ये कहना है और लोगों का भी ये कहना है कि जब ये बीमारी गरीब लोगों को ही कैसे अपने आगोश में ले रही है, या गरीब लोग ही कैसे इस बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को क्यों नहीं लौट रहे, जबकि ये बीमारी जो है अमीरों द्वारा जो है ये गरीबों में फैलाई गई बीमारी है। ये बीमारी अमीर इसके वाहक रहे हैं और इस अमीर वाहक से ही ये गरीब लोगों में या मध्यम वर्गीय परिवार में इस बीमारी का जाना जो है गई है ये बीमारी। तो वही लोगों का ये कहना है कि ये फिल्मी दुनिया के लोग या उद्योगपति लोग या अमीर लोग या राजनेता ये पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को कैसे लौट रहे हैं और गरीब व्यक्ति कैसे सही नहीं हो रहा। वहीं ये कैसी बीमारी है, लोगों का ये कहना है कि ये कैसी बीमारी है, जो भी अस्पताल जा रहा है वो इस बीमारी से मर रहा है, लेकिन वहीं जो लोग अपने घरों में इस बीमारी की चपेट में आ भी गए हैं, तो वो अपने घरों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। तो ये कैसी बीमारी है, जो अस्पताल या हॉस्पिटलों में जा रहे हैं वो उनकी जो है लाश ही घर आ रही है, यानी वो मर ही रहा है और घर में जो है वो मरीज जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। वही लोगों का ये कहना है कि ये कैसी संक्रमित बीमारी है जो आज पॉजिटिव है और कल खुद ही अपने आप ही नेगेटिव हो जाती है। ये कैसी बीमारी है जो बिना सैंपल लिए ही लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं, ये क्या कारण है। आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक पुलिस कर्मचारी की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उसमें उस पुलिस कर्मचारी ने, जो कांस्टेबल है, उसने जो है अपने टेस्ट के लिए, कोरोना टेस्ट के लिए सिर्फ फार्म भरा था। या सिर्फ फार्म भरने के बाद ही
उसको बिना सैंपल दिए, यानी उस कर्मचारी ने, पुलिस कर्मचारी ने सैंपल नहीं दिया, लेकिन फॉर्म भरने के बाद ही उसको तुरंत जो है कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। तो ये कैसी बीमारी है जो बिना सैंपल दिए ही लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं, लोगों का ये कहना। दूसरी ओर लोगों का ये कहना है कि अगर कोरोना जो है संक्रमित बीमारी है, इतनी संक्रमित बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, तो जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अपने कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे हैं, मंदिरों के उद्घाटन कर रहे हैं, जगह जगह जाकर जो सभाओं का आयोजन कर रहा है, तो उन आयोजनों में जो लोग उपस्थित हो रहे हैं, यानी जो भीड़ हो रही है या जो गैदरिंग हो रही है, उस गैदरिंग में उन लोगों को ये बीमारी क्यों अपनी चपेट में अभी तक नहीं ले पाई। वहीं एक तरफ गरीब आदमी, जहां गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी अपने साधारण खांसी जुकाम के या हल्के से बुखार के लिए टेस्ट के लिए अस्पताल में या हॉस्पिटल में जा रहा है, तो उसे तुरंत ही जो है कोरोना बता दिया जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, और उसे कुछ, वो स्वस्थ होकर अपने घर नहीं लौटता, उसकी लाश लौटती है और उसकी लाश को घर में पहुंचा दिया जाता है। तो ये कैसी बीमारी है, लोगों का ये कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि ये तो बीमारी भी गजब की बीमारी है, यानी इस गजब की बीमारी है जिसकी भारतवर्ष में आज तक भी दवाई नहीं बनी है, और 99% मरीज जो हैं अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। ये कैसी गजब की बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं है, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, जिसका कोई कुछ नहीं है, और वो 99% जो लोग हैं अपने आप ही ठीक होते जा रहे हैं। तो यहाँ लोगों का एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि ये कैसी बीमारी है जो अपने आप ही लोग ठीक होते जा रहे हैं। और इस जादुई बीमारी के आने पर पूरे भारतवर्ष में अब तक जितनी भी बीमारियां थी, लोगों का ये कहना है कि ये कितनी जादुई बीमारी है कि इस भारतवर्ष में अभी तक जितनी भी बीमारियां थी, कैंसर की बीमारियां थी, सांस की बीमारियां थी, बुखार थी, स्वाइन फ्लू था, डेंगू था, मलेरिया था, यानी सैकड़ों जो बीमारियां थी जिनसे लोगों की मृत्यु भी हो रही थी, वो बीमारियां सब एकाएक गायब होगी अस्पतालों से। वो बीमारियां जो है खत्म हो गई। सिर्फ अब कोरोना ही एक ऐसी बीमारी रह गई है। ये बीमारी है जिससे जो है लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों की मृत्यु दर की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी लोग मर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि सुनने में ये आ रहा है कि लोगों का ये कहना है कि अस्पतालों से इस तरीके की अखबारों में भी खबर छपी है कि कोई इस तरीके का रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है कि जो मरीजों को कोरोना पॉजिटिव बताकर उनकी जो है अस्पताल में मृत्यु हो जाती है, तो उन मृत शरीर से उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्सों को निकालकर उनका जो है व्यापार किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि ये लोग जो है, सरकार जो है, वो कोरोना पॉजिटिव बताकर एक ताबूत में जो है बॉडी को रखकर सील पैक कर उसे ऐसे दे दी जाती है। और शुरू में तो बॉडियों को नहीं दिया जा रहा था, उनका वहीं पर ही जो है अस्पताल में ही अंतिम संस्कार किया जा रहा था। और अब भी जो बॉडियां दी जाती है उनको ये कह दिया जाता है इन्हें खोलकर नहीं देखना है। तो लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हमें क्या पता है कि हमारे जो मरीज था उसके साथ में जो है अस्पताल में किस तरीके की घटना हुई है, उसके शरीर के साथ में जो है किस तरीके की छेड़छाड़ हुई है, उसका पूरा शरीर हमारे पास आया भी है ताबूत में लिपट कर या नहीं। तो ये लोगों के दिमाग में इस तरीके की बातें बनी हुई हैं, या उनका पूरा शरीर खोखला है, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ अस्पतालों से ऐसी खबर भी आई है कि मरीज जो है सुबह जो है मरीज को भर्ती किया जाता है और शाम को मरीज की जो है लाश को लपेटकर उनको घर में दे दिया जाता है कि ये कोरोना पॉजिटिव था, इसकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ भी लोगों का ये कहना है कि सवाल ये पैदा होता है कि जो मरीज सुबह
सही उस तरीके से गया है, ठीक तरीके से गया है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव भी है तो क्या उसकी जो है, जो सुबह गया कि शाम उसको इस बीमारी, ये इतनी ऐसी बीमारी है कि जो शाम को गरीब आदमी की मृत्यु हो जाती है और अमीर आदमी जो है पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाते हैं। वहीं लोगों का ये कहना है कि मरीज के मरने की जो है रिपोर्ट, जो है मरीज मर जाता है उसकी जो कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट है उसकी मृत्यु के बाद ये लोग बताते हैं अस्पताल में। ये सब क्या घालमेल चल रहा है इस कोरोना जैसी बीमारी को लेकर। तो लोगों के दिमाग में जो है तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, तरह तरह के उनके दिमाग में जो है विचार आ रहे हैं, तरह तरह की वो उपधारणा लोग जो है कर रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा लोगों का ये कहना है कि कणिका कपूर जो है वो 5 बार जो है उसका टेस्ट किया गया, वो 5 बार जो है इस बीमारी की पॉजिटिव पाई गई और 6ठी बार जो है उसको नेगेटिव पाया गया। वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर को लौट गई। और यहाँ गरीब या मध्यम वर्ग का परिवार का कोई मरीज अगर अस्पताल में चला जाता है तो उसे सुबह पॉजिटिव बता देते हैं और शाम को उसकी डेड बॉडी को लपेटकर, ताबूत में लपेटकर भेज दिया जाता है कि इसकी कोरोना पॉजिटिव था और इसकी मृत्यु हो गई। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो है बहुत बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र चल रहा है। परिवार वाले जो हैं इस जो है अपने मरीजों को, जो शव जो जाते हैं उनको ठीक तरीके से नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनके दिमाग में जो है तरह तरह के विचार जो हैं इस बीमारी को, इस बीमारी के पीछे इस षड्यंत्र को लेकर लोगों के दिमाग में जो है बातें और सवाल और विचार आ रहे हैं। तो वहीं लोगों का ये कहना है कि जब परिवार वालों ने बॉडी को देखने के लिए कहते हैं, परिवार वाले जो है अस्पताल में जोर जबरदस्ती करते हैं, कई अस्पतालों में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं कि हम अपनी जो है मरीज की जो बॉडी है उसको हम देखेंगे, तो अस्पताल वाले जो हैं उनको कोरोना बताकर, कोरोना पॉजिटिव बताकर उनको बॉडी नहीं देखने देते हैं। तो वो जो है ये कहते हैं लोग जो हैं कि हमारे पेशेंट के साथ इन्होंने क्या करा है, कौन से उनके अंग को निकाला है, कौन सा ये व्यापार कर रहे हैं, इसके पीछे कितना बड़ा जो है ये विश्व स्तर पर एक षड्यंत्र चल रहा है। तो वहीं जो है लोगों का ये भी कहना है कि WHO जो है वो जो है अन्य देशों में इस बीमारी को भी महामारी इन्होंने जो घोषित कर दिया है, तो WHO के ऊपर भी लोगों के सवाल जो हैं वो ये खड़े होते हैं कि WHO ने भी इस बीमारी को सही तरीके से लोगों के सामने नहीं बताया कि इसकी सच्चाई क्या है या इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, ऐसा लोगों का कहना है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप सब लोग अपने परिवारों में स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इस बीमारी से बचे रहें। और अपने अगर किसी को खांसी जुकाम साधारण बुखार है तो वो जो है अस्पतालों में ना जाकर अपने घर में ही उसका इलाज करें, अपने घर में ही क्वारंटाइन, अपने घर में ही रहें। और जो इसकी आयुर्वेदिक जो होम्योपैथिक जो बुखार की दवाइयाँ हैं या सर्दी जुकाम की जो दवाइयाँ हैं उन्हें लेकर वो स्वयं जो है सही हो सकते हैं। क्योंकि इस खांसी जुकाम जो है ऐसी बीमारी है जो मौसम बदलने के साथ ही होती है। हम लोग भी इस बीमारी के चपेट में आए हैं, यानी सर्दी जुकाम के चपेट में आए हैं, लेकिन हम लोग जो है पूरी तरह से बिना अस्पताल गए, बिना किसी जांच के हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो हमारा यही कहना है कि कम से कम इस बीमारी के पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या वो है, ये लोगों के जो है लोगों का ये कहना है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये विश्व स्तर पर क्या खेल चल रहा है, क्या घाल माल चल रहा है, सरकार इसके पीछे क्या मंशा है जो इस बीमारी को लेकर। तो मैं अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।